જય હિન્દ. ગુજરાતી સ્ટડી એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 9 છે, વિષય દોસ્તો હિન્દી છે. અને હિન્દી વિષયની અંદર મિત્રો અત્યારે મિત્રો એટલે કે તારીખ 8થી 2024થી મિત્રો ધોરણ 9 અને 11ની મિત્રો વાર્ષિક પરીક્ષા ચાલુ થઈ રહી છે. તો પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 9ના મિત્રો જે એક વાક્યમાં મિત્રો જે પ્રશ્નો છે એટલે કે જે પદ્ય અને ગદ્યમાં વિભાગ 1 અને વિભાગ 2ની અંદર પદ્ય અને ગદ્યના મિત્રો જે 4 ગુણના મિત્રો જે પ્રશ્ન પૂછાય છે, ટોટલ મિત્રો 8 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાય છે એક વાક્યના. તો એ પૂરેપૂરા તમારે માર્ક્સ આવે એટલા માટે આપણે અહીંયા મોસ્ટ આઈએમપી મિત્રો જે તમે પ્રશ્નો કહો છો આઈએમપી, તો મિત્રો આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જેથી કરીને તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી શકે. તો આપણે લીધા છે જે વિડીયો તમને મળશે. અને આજે મિત્રો જે વિડીયો છે આપણે ભાગ નંબર 3 છે કે જેની અંદર તમને 101 મિત્રો આગળના પ્રશ્ન જોવા મળશે. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ આપણે વિડીયોની. પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ જોવા શું છે પ્રશ્નમાં, तो कि महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी. तो महंत ने गोवर्धन राम दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टकासेर भाजी और टकासेर खाजा मिलता हो. प्रश्न जी अपने कसाई ने भेड़ किसके मोल ली थी. तो कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी. राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया. तो राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा इसलिए. कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए. तो कवि कालिदास का जन्मस्थान उज्जैनी यानी कि उज्जैन माना जाता है. मेघदूत का नायक कौन है. तो मेघदूत का नायक है एक यक्ष है. मेघदूत में दूत कौन है. तो मेघदूत में दूत कौन है, बादल है. कौन है, बादल है. विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था. तो विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था. कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है. तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है. कौन है, मनुष्य है. आप क्या क्या कर सकते हैं. तो एक विद्यार्थी होने के नाते अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं. तो हम काम कर सकते हैं. अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है. तो अन्य जीवों से मनुष्य महान है. अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं जबकि मनुष्य जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है इसलिए. धरती सा धीर किसे कहा गया है. तो धरती सा धीर मनुष्य को कहा, किसको कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है. धरती की शान कविता के रचयिता कौन है. दोस्तों धरती की रचयिता जो कविता है उनका रचयिता पंडित भरत व्यास है. कौन है, पंडित भरत व्यास है. तो ये प्रश्न आप आगे चर्चा करिए. शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया. तो शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे इसलिए. शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था. तो शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था. शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी. तो शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी. शेखर ने आग कैसे जलाई. तो शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई. शेखर ने आग में क्या जलाया. तो शेखर ने आग में घर के सभी विदेशी कपड़े जला दिए. शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा. तो शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह खो काला. शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार न था. तो अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना शेखर को स्वीकार न था. अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा. तो अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो. बार बार कौन गरजता है. तो बार बार समुद्र गरजता है. प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं. तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. वसुधा में क्या परिवर्तन है. तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है. कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं. तो कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ. जो ये प्रश्न आप आगे चर्चा करिए. हल्दी घाटी और सीगढ़ किनकी ज्वलंत स्मृतियों को जागृत करते हैं. तो हल्दी घाटी और सीगढ़ महाराणा प्रताप और तानाजी मालछुरे की ज्वलंत स्मृतियों को जागृत करते हैं. कवि की कलम की क्या विशेषता है.
तो कवि की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खोल कर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। प्रश्नागढ़, लेखक को बचपन में क्या शौक था? तो लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? तो लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश कौन थी? उनकी जीवनी सत्यार्थ प्रकाश पे थी। लेखक की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में प्रथम आए तो मारे खुशी कि माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? तो माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। कस्तूरी कहाँ रहती है? तो कस्तूरी मृग की अपनी नाभि में रहती है। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता रहता है। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? तो हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? भवसागर तरने के लिए ये 5 तत्व है: साधु का मिलना, सत्संग, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? तो संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। तो दोस्तों इधर हम 136 प्रश्न दोस्तों टोटल है वो 3 भाग में दोस्तों में बटा है, यानी कि उनको बांट दिया है। तो उन तीनों भाग में जो बटा हुआ दोस्तों 136 प्रश्न है वो दोस्तों आपको देखना है। तो आपको दोनों पद्य और गद्य में 4-4 जो मार्क्स दोस्तों, यानी कि टोटल 8 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजरात स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।